नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स पर अलग अलग एक्सरसाइजेस पर वीडियो बनाता रहता हूँ। मेरी जो वीडियोज़ हैं वो एक्सरसाइज अलग अलग होती हैं, जिनमें क्लासेस 6, 7, 8 के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो उसी सीरीज में आज की जो मेरी वीडियो बेस्ड है, RS अग्रवाल क्लास 6 एक्सरसाइज 8D एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपकी एक्सरसाइज चैप्टर नेम है। और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक की मेरी पहली वीडियो आई होप आप सबको मिल गई होगी, आप सब ने देख ली होगी। वीडियो कैसी लगी सब कमेंट करके बताएं, वीडियो पे लाइक कर दें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और जो आज पहली बार हमारे चैनल्स की वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके लिए जो भी वीडियोस प्रोवाइड होती हैं वो सब सबसे पहले आप तक आराम से आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। मैं आपको आज इस वीडियो में 8D में क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 तीन क्वेश्चन का सोल्यूशन दूंगा। और इन तीन क्वेश्चन के साथ जो लेफ़्ट हैंड पोर्शन पर आपके जो क्वेश्चन है 8D पे, 8D आपकी आधी लेफ़्ट साइड है आधी राइट साइड है, तो लेफ़्ट साइड की एक्सरसाइज मेरी अब पूरी हो जाएगी। तो इस एक्सरसाइज में जो आपके तीन क्वेश्चन हैं 6, 7, 8, पहले हम 6 से शुरुआत करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें करना क्या है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए, आपको एक ब्रैकेट का पोर्शन तो ये दे रखा है और एक ब्रैकेट का पोर्शन आपको ये दे रखा है। और आपसे रिक्वायरमेंट क्या हो रही है कि दोनों ब्रैकेट को अलजेब्रा सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करके आपको इन्हें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दोनों ब्रैकेट के बाहर आपको ये नंबर दे रखे हैं इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 की मल्टीप्लाई जब आप एक्स स्क्वायर में करोगे तो 2x स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ बाहर माइनस लगा हुआ है तो आपको माइनस लगाना है। अब जैसे कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज होंगे, ये वाली बात मैंने आप सबको पहले ही बताई थी। और ये देख लो चेंज कैसे करें हैं। 2 की एक्स स्क्वायर में करने के बाद 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 2 की वाई स्क्वायर में करने के बाद 2y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, 2 की एक्स वाई में करने के बाद 2xy। यहाँ तक कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट्स को? क्लियर है आप सबको यहाँ तक? अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये दूसरे वाला ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को भी बिल्कुल इसकी तरह आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर माइनस 3 की एक्स स्क्वायर में करोगे 3x स्क्वायर, बाहर माइनस है तो अंदर के सब साइन बदले जाएंगे, 3y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और 3xy। आई होप यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक का सबको आपको? अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करना है, जब दोनों ब्रैकेट आपके सबके सॉल्व हो गए हैं तो दोनों ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद बस अब आपका बेसिक वर्क जो इसमें रह गया है वो आपका ये है कि आपको अपने नंबर जो यहाँ गिवन है उन सबको कैटेगरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। कैटेगरी मींस जैसे एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर ये रहा, इनको एक जगह कर लो, क्योंकि एक जैसी चीज़ दो जगह रखी हुई अच्छी नहीं लगती। तो आप इन दो चीज़ों को एक जगह कर लो। तो माइनस के 2 हैं और माइनस के 3 हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 5x स्क्वायर। उसके बाद प्लस के 2y स्क्वायर प्लस के 3y स्क्वायर, आप यहाँ पर क्या करोगे प्लस 5y स्क्वायर, माइनस के 2xy प्लस के 3xy। मतलब माइनस के तो आपके पास 2 हैं और प्लस के आपके पास 3 हैं। जब आप इन्हें एडजस्ट करोगे तो प्लस का 1xy बचेगा। लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि कभी भी हम अलजेब्रा के साथ 1 का यूज़ नहीं करते। 1 के अलावा जो भी नंबर है 2 से लेकर इन्फिनिट तक, 9, 10, 100, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, जितने भी नंबर होते हैं आप उसके साथ कुछ भी यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कभी भी अलजेब्रा पोर्शन के साथ जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, एक्स वाई हो गया, ए स्क्वायर है, बी है, या एवरीथिंग कुछ भी है, उन सब के साथ आप कभी भी 1 का यूज़ नहीं करोगे। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया आपको इतनी चीज़ जो मैंने आपको बताई है? तो बस इस क्वेश्चन का आपका यही सॉल्यूशन है। इसी सॉल्यूशन आंसर के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको स्मॉल ब्रैकेट, मिडल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट, आपको तीनों ब्रैकेट यहाँ पर गिवन हैं। आपको तीनों ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करने की एक टेक्निक होती है, एक स्ट्रेटजी होती है। वो क्या है कि आपको जो ब्रैकेट सॉल्व करने हैं वो स्मॉल करना है, फिर मिडल करना है, फिर लार्ज करना है। मतलब सबसे पहले जो मिडल है, ये अंदर वाला ब्रैकेट है सबसे छोटे वाला, ये सॉल्व करोगे। तो मिडल से स्मॉल से पहले जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको एज इट इज़ लिखो, बिना कुछ भी चेंज किए। आप उनमें कुछ भी चेंज नहीं करोगे। माइनस करने के बाद इस ब्रैकेट को जब आप हटाओगे तो आप ध्यान से देखो, ब्रैकेट से पहले आपको माइनस दे रखा है। माइनस के अकॉर्डिंग उसमें क्या करते हैं कि जो हमारे ब्रैकेट के अंदर वाले साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो 2b और यहाँ पे माइनस की जगह
ये +3 आ जाएगा और ये जो दोनों ब्रैकेट के साइड हैं ये दोनों आपकी रिमूव हो जाएंगी। पहले यहाँ तक देख लो, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया किस तरह से किया हमने। केवल और केवल मैंने ये किया अब तक, जो सबसे छोटे वाला ब्रैकेट था उस ब्रैकेट को हटा दिया और उस ब्रैकेट को हटाने के बाद जो ब्रैकेट के बाहर माइनस था उस माइनस के अकॉर्डिंग अपने ब्रैकेट की फॉर्मेशन को चेंज करके उसको ओपन वे में ले आया। अब बिल्कुल आपको ये वाला ब्रैकेट और रिमूव करना है क्योंकि इसके बाहर माइनस है, क्योंकि हमें सारे ब्रैकेट हटाने पड़ेंगे 1 बाय 1 करके। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के फिर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, 3a + 2b - 3c। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट को भी रिमूव करो। जैसे आपने ये किया, जैसे ये किया, ऐसे ये भी होगा। तो इसको रिमूव करते हैं, a-, फिर साइन चेंज होंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर फिर से माइनस है, 2b + 3a - 2b + 3c। और अभी इस काम को करने के बाद बस आपको केवल एक काम रह गया जिसे हम बोलते हैं कैटेगरी एडजस्टमेंट। बस अब आपको अपनी सेम कैटेगरी के नंबर फाइंड करने हैं। जैसे a ये वाला है और a ये वाला है, तो जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वहाँ प्लस होता है, तो +1 और +3 आपके हो गए +4a, -2b -4b, और c वाला तो केवल एक ही नंबर है तो केवल आप इसको शो करेंगे। इस लाइन के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ जिस तरह से आपको रूल पता है और आप जो फॉलो कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग शायद ये क्वेश्चन सबसे इजी था, जिसमें केवल हमें माइनस के अकॉर्डिंग अपने ब्रैकेट को रिमूव करना और ब्रैकेट रिमूव करने के बाद अपनी कैटेगरी को एडजस्टेबल करके उन्हें एक जगह अरेंज करना था, है ना स्टूडेंट्स। शायद से जो मैंने कहा है वो समझ में आ भी गया होगा आपको, और अगर समझ में आ गया है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर है। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो चले नेक्स्ट पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप सबको, एक बार देख लें आप। कोई डाउट्स, किसी को किसी लाइन में किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। देखें, हाँ तो फ्रेंड्स क्लियर है आप सबका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 आप सबको बोर्ड पर शो हो रहा है। इसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही अपने सबसे पहले सारे ब्रैकेट रिमूव करने हैं। कैसे? सबसे पहले ये ब्रैकेट रिमूव करोगे, फिर ये वाला और फिर ये। तो मैं इस ब्रैकेट से पहले इस माइनस तक की सारी लाइन सेम लिखनी है हमें, क्योंकि हमें कोई भी चेंज नहीं करना है उसमें। x माइनस, अब ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसके ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज होंगे। पहले तो आप ये कंसेप्ट क्लियर करो अपना कि जो मैं आपके लिए चीज़ें समझाता हूँ ये है क्या। जब भी हमें क्वेश्चन इस तरह का मिलता है तो उसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। देखने के बाद आप उसमें ये चीज़ फाइंड करेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है वो ब्रैकेट के अकॉर्डिंग है या फिर उसमें छोटे छोटे बहुत सारे ब्रैकेट दे रखे हैं। अगर उसमें छोटे छोटे बहुत सारे ब्रैकेट दे रखे हैं इसका मतलब तो ये है कि वे सारे ब्रैकेट आपके अलग अलग सॉल्व होंगे। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन ना दे के ऐसे दे दे जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसमें आपको क्या करना होता है कि जो आपका सबसे छोटे वाला ब्रैकेट होता है आपको सबसे पहले वो सॉल्व करना है। तो सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करके जो बाहर आएगा फिर उसके बाद मिडल सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद आप लार्जर ब्रैकेट सॉल्व करोगे। लेकिन सॉल्व करने के लिए भी हमें बहुत सारे रूल को फॉलो करना होता है। जैसे कि हमारा पहला रूल क्या है कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है तो आपको उसमें मल्टीप्लाई भी करनी है। दूसरा रूल, जैसे कि आपका अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो आपको अंदर के साइन भी पलटने हैं। जैसे कि तीसरा रूल क्या है, अगर आपके ब्रैकेट के बाहर और आपके नंबर के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करनी है। ये सारी बातें आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में इसलिए आती रहेंगी क्योंकि अभी आपका फर्स्ट टाइम है इन क्वेश्चन का। धीरे धीरे जैसे आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आओगे वैसे वैसे आपको सारी चीज़ों की, हर बात की, हर इन चीज़ों की हैबिट पड़ती जाएगी। लेकिन आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। बिना इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए अगर आप चाहते हो कि हम सीख जाएँ तो ये चीज़ तो पॉसिबल है नहीं। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आई विश, आई प्रॉमिस्ड, अगर एक बार अच्छी तरीके से आपने प्रैक्टिस कर ली तो फिर इन क्वेश्चन में आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब बातों का ध्यान रखिए जो मैंने आपको अभी बताई हैं।
तो इन सब बातों के साथ अब अपने इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं आगे करना। अब जब हमारा ये स्मॉल वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो इस स्मॉल वाले ब्रैकेट के बाद अब हमें क्या करना है, हम सबसे पहले ये जो मिडल ब्रैकेट हमें यहाँ दे रखा है, कौन से वाला मिडल ब्रैकेट, जो ये वाला मिडल ब्रैकेट है, इसको रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे -x + 5y। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के फिर से साइन चेंज होंगे सारे के सारे, क्योंकि ये तो हमारा क्वेश्चन नहीं कहता हमें कि साइन चेंज करो, ये हमारा अलजेब्रा का इंटीजर का रूल बोलता है कि अगर आपके ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो आप अंदर के सारे साइन चेंज करोगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज करो। बट अगर आपके ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो आप क्या लिखेंगे, -x + 5y - x + 5y - जिसके साथ आपको जो साइन दे रखा है उसके साथ आप वही साइन लिखेंगे, बिना कोई भी आप जरा सा भी उसमें चेंज करें बिना। तो ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, सेम कैटेगरी वाले नंबर एडजस्ट करते हैं। -x - 2x, 1 2 3, तीनों x वाले और तीनों माइनस वाले, तो सबको प्लस कर दो, 1 और 1 2 और 2, तो -4x। यहाँ तक कोई डाउट किसी का? देखो x की फॉर्मेशन ऐसी है, -1 -1 -2, जिसके साथ कोई साइन नंबर नहीं होता वहाँ 1 मानते हैं। हालांकि 1 कभी भी लिखते नहीं, 1 के लिखने पर तो मना है, लेकिन 1 को मान तो सकते हैं अपने मन में। अपने मन में तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप अपने मन में कुछ भी सोच लो। अब यहाँ पे है +5y + 5y, तो आप यहाँ लिखेंगे +10y, क्योंकि +5y की फॉर्मेशन कैसे बनती है भाई, +5 और +5, और 5 और 5 कितने होते हैं आपके 10। तो +5y और +5y कितने हो गए आपके 10, और y हमारी ब्रैकेट का फॉर्मेशन का नाम है। समझ में आ गया आप सबको कैसे करने हैं क्वेश्चन नंबर 6 7 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 के साथ आपकी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ध्यान से देखें, कॉपी पेन साथ लेकर बैठा करें। बहुत सी चीज़ ऐसी होती है कि आप मेरे साथ साथ करने के साथ साथ भी उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉपी पेन साथ लेकर बैठा करें, ध्यान से क्वेश्चन को समझा करें, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप स्टूडेंट, आप बच्चे नहीं कर सकते। हर चीज़ सीखी जा सकती है, हर चीज़ करी जा सकती है। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही है कि आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि हाँ मुझे वो वाली चीज़ सीखनी है। अगर आपके मन में ये वाली बात है कि हाँ मुझे वो चीज़ सीखनी है, तो आप कुछ भी सीख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी अच्छी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करके मुझे मोटिवेट करना। थैंक यू फ्रेंड्स।